नमस्कार। आज के सेशन में समझने वाले हैं बिहार एसएससी फुल स्ट्रेटजी समझने वाले हैं, क्योंकि बिहार एसएससी का एग्जाम डेट आ चुका है। अब उसमें कितनी सच्चाई नहीं है उसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन एक मोटिवेशन तो मिल गया है कि वाकई तौर पे एग्जाम डेट आ चुका है। और आज से अगर आप देखते हैं एग्जाम डेट को, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 90 डेज बचा हुआ है, यानी कि 90 दिन में आपको तैयारी करना है और तैयारी बेहतर ढंग से करना है। तो आज के फुल स्ट्रेटजी में हम समझने वाले सिलेबस क्या है। सिलेबस के बारे में हमको मालूम है, सबको मालूम है, लेकिन जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जानना जरूरी है वो आप नहीं जानते हैं, उस वीक पॉइंट को जानेंगे। साथ ही कौन सा बुक आपको पढ़ाई करना है ताकि आप अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। साथ ही सेफ स्कोर क्या रहती है उसको देखेंगे। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है, ये तीनों मुद्दा हमको मालूम है, आप कहीं न कहीं देख के आएंगे, आप कहीं न कहीं जो है पहले से जानते होंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा पॉइंट आती है वो है वीक पोर्शन, यानी कि वीक पॉइंट। आपने तैयारी बेहतर कर लिया है, इसमें कई सारे स्टूडेंट होंगे जिनका तैयारी 100% हो गया होगा, लेकिन उसका भी कुछ ना कुछ वीक पॉइंट है। और कोई ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनका तैयारी 50% या फिर तैयारी ही नहीं होगा, बीच में छोड़ दिए होंगे, पढ़ाई करना छोड़ दिए होंगे, उनको लग रहा है एग्जाम नहीं आएगा, उसका भी बहुत सारे वीक पॉइंट है। तो वीक पॉइंट को भी समझेंगे आज के सेशन में, ये चारों पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं। तो ए टू जेड सबसे पहले हम सिलेबस जानते हैं। सिलेबस मुझे मालूम है, सबको मालूम होगा कि इसमें जीके से 50 क्वेश्चन आता है, साइंस से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन आता है। ओवरऑल आप देखने के लिए जाइएगा तो टोटल 150 क्वेश्चन का एग्जाम होता है, 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आप ये सबको मालूम है पहले से, इस पर हम चर्चा नहीं करने वाले हैं। उसके बाद लेकिन चर्चा हम यहां करने वाले हैं जीके का सिलेबस पे, और साथ साथ उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि और सब सिलेबस में कितना टाइम देना है। अब देखिए, जीके का सिलेबस सबको मालूम है कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, बिहार जीके, स्टेटिस्टिक्स जीके, करंट अफेयर पूछा जाता है, लेकिन हम इसको दो सेक्शन में बता रहे हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको सर आप दो पार्ट में क्यों बांटे हैं, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही बात अगर स्टूडेंट को समझ में नहीं आती है, यही तो वीक पॉइंट है जहां से सिलेक्शन रुक जाता है। अब कहिए क्यों सर, क्या है इसमें? देखिए, पॉलिटी से जो क्वेश्चन आता है, पॉलिटी आपका एक सब्जेक्ट है, हिस्ट्री भी है, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछाता है, और हिस्ट्री बहुत बड़ा सिलेबस होता है। इसमें आप प्राचीन हिस्ट्री को पढ़ते हैं, साथ ही साथ मिडिएवल हिस्ट्री, मध्यकालीन हिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर आधुनिक हिस्ट्री पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ते हैं। हालांकि वर्ल्ड हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आता नहीं तो नहीं के बराबर इसमें पूछा जाता है। उसके बाद ज्योग्राफी को आप पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों पढ़ते हैं, क्योंकि दोनों पोर्शन से क्वेश्चन आता है। और उसके बाद फिर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। इतना सारा हार्ड सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स भी आपको पढ़ना पड़ता है। अगर आप टोटल सब्जेक्ट को पढ़ाई करते हैं, और ये इतना बड़ा सिलेबस है ना, इतना बड़ा सिलेबस है ना, अगर आप बढ़िया तरीके से कहीं भी आप पढ़े होंगे, हमको मालूम है कि ये वाला पोर्शन सबका तैयारी है, सब कहीं ना कहीं पढ़ रखे हैं, सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट है, सिलेबस कंप्लीट करने के बावजूद जो है आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वाला पोर्शन सबका एकदम से बेस्ट है। लेकिन आपको मालूम होगा कि ये अगर तैयारी करने के लिए आप जाइएगा, अगर आप शुरुआत से अभी क्लास करना शुरू कीजिएगा, चैलेंज के साथ बोलते कम से कम 6 महीना लग जाएगा इसको तैयारी करने में। इसलिए इसका जो है स्टार्टिंग से क्लास नहीं देखना है, क्योंकि आप लोग की तैयारी बेहतर हो चुकी है। सेक्शन 1 में जो मेहनत करना है वो मेहनत करना सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे। किस बात पे मेहनत करना है? रिवीजन होना चाहिए। अब कहिए सर हम रिवीजन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप पहले से पढ़े हुए हैं, बढ़िया तरीके से पढ़े हुए हैं, सब कुछ आपको आ रहा था, इस पोर्शन से क्वेश्चन भी बन रहा था, लेकिन बीच में जो आप पढ़ना छोड़ दिए ना, उसके चलते अब इस पोर्शन से भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो उसमें कमी क्या है, वीक पॉइंट क्या है? वो है आपका रिवीजन। आप अपना जो है एक रूटीन बनाइए, या फिर कोई रूटीन मत बनाइए, दिन रात लग जाइए पढ़ाई करने में, और दिन रात में एक ही करना है, शुरुआत का स्टार्टिंग से 5 से 6 दिन में पूरे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स को रिवीजन कर दीजिए। ए टू जेड ई पार से ऊ पार देख लीजिए, सिर्फ नजर से गुजार दीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद ये पोर्शन से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। कम से कम इतना बात कर लेना है। पहला आज से आप देख लीजिए, 90 दिन का प्लान बता रहे हैं, आज से आप शुरुआत का 5 से 6 दिन यही काम कीजिएगा कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स को पढ़ना है। जो आपका नोट्स तैयार है ना, नोट्स को बार बार रिवीजन करना है।
इस वाले पोर्शन पे। अब आते हैं सेक्शन 2 में क्या है सर जी। हाँ, एक बात और, सेक्शन 1 से टोटल जो क्वेश्चन पूछा जाता है 50 जीके में से टोटल क्वेश्चन आता है तो भाई साहब 27 क्वेश्चन आता है। कितना आता है? लगभग 25 से आप जो है 28 के बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है सेक्शन 1 से, यानी सेक्शन 1 से। सेक्शन 2 की अगर बातचीत किया जाए, जिसमें बिहार जीके, स्टेट जीके, करंट अफेयर है, इससे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो 22 से लेकर के 23 क्वेश्चन जो है इस वाले सेक्शन से पूछा जाता है। तो एक बात आपको समझ में आ गया होगा, एक बात समझ में आ गया होगा कि अगर सेक्शन 1 में इतना बड़ा सिलेबस को पढ़िएगा तो जाकर के 25 से 28 क्वेश्चन बनने वाला है, और सेक्शन 2 में मात्र 3 पे कमांड कर लेते हैं तो आपका 22 से 23 क्वेश्चन सही हो जाएगा। 22 से 23 क्वेश्चन जो है आप बना पाइएगा। और अधिकांश स्टूडेंट का सेक्शन 1 मजबूत है, स्ट्रोंग है, तैयारी है, लेकिन सेक्शन 2 का तैयारी नहीं के बराबर है। अगर आप इस वीक पॉइंट पे अगर आप फोकस नहीं कीजिएगा, सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाइएगा। अब कहे सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बिहार जीके से जो है हर एक बार बिहार एसएससी में 3 से 4 क्वेश्चन पूछा है, मिनिमम 3 क्वेश्चन पूछता है, बहुत हुआ तो 2 क्वेश्चन पूछता है। लेकिन अगर अब की बार का वेटेज देखिएगा ना, जितना भी एग्जाम हुआ, बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है, इससे पहले बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ है, इससे पहले जितने भी बीपीएससी का एग्जाम हुआ, टोटल एग्जाम में बिहार जीके से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछने लगा है। बिहार जीके का वेटेज बढ़ता चला गया है। तो 100% ये बीता है कि बिहार एसएससी का जो एग्जाम होगा उसमें बिहार जीके से क्वेश्चन ज्यादा रहेगा। कहिए सर कितना रहेगा? तो कम से कम एवरेज आपको बता रहे 5 से 6 क्वेश्चन बिहार जीके से आपको देखने को मिल जाएगा। एवरेज इससे ज्यादा ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप यहां देख लीजिए बिहार जीके से आपको कितना क्वेश्चन आ रहा है? 5 से 6 क्वेश्चन आ रहा है। स्टैटिस्टिक्स जीके से, स्टैटिस्टिक्स जीके आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अगर आप बिहार एसएससी के स्टूडेंट है तो। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जीके से प्रीवियस क्वेश्चन को दिखेगा, आप अपने सिलेबस को दिखेगा तो यहां से लगभग 10 क्वेश्चन पूछता है। कितना क्वेश्चन? लगभग 10 बता रहे, कम से कम 10 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से रहता है। तो आप यहाँ पे 10 क्वेश्चन यहाँ पे समझ सकते हैं। और उसका करंट अफेयर से देखिएगा तो करंट अफेयर से भी लगभग 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलता है। एवरेज हम आपको यहाँ पे करंट अफेयर का 8 से 8 आप 8 क्वेश्चन आप एवरेज समझ सकते हैं। टोटल अगर आप जोड़िए तो कितना हुआ? 10 8 18 18 5 23, लगभग इतना एवरेज क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपको ये बात समझ में नहीं आ रहा होगा सर बिहार जीके की तैयारी कहां से करेंगे? तो बिहार जीके के लिए जो है एक सीरीज लेकर आए हैं इसी यूट्यूब चैनल पे, बिल्कुल फ्री, बिहार क्रांति के नाम से, जो कि लगभग 4 से 5 क्लास उसमें हो चुकी है। यूट्यूब पे रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अपलोड है। आप वहां से अपने बिहार जीके को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। आप वहां से अपने बिहार जीके को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। वहां से हम चैलेंज के साथ बोलते हैं कि आपका बिहार जीके कितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अगर 6 क्वेश्चन पूछेगा तो मिनिमम 5 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो बिहार जीके का यहां से तैयारी कर सकते हैं। अब कहिए सर स्टैटिस्टिक्स जीके में क्या क्या पूछा जाता है, उस पोर्शन को जान लीजिए। देखिए स्टैटिस्टिक्स जीके में ऐसे बहुत सारे कुछ पूछा जाता है, लेकिन 4 से 5 पॉइंट ऐसा है, 4 से 5 टॉपिक ऐसा है जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछाता है। पहला जान लीजिए स्टैटिस्टिक्स जीके में एक पूछा जाता है राज राजधानी। क्या पूछा जाता है? राज राजधानी। लेकिन राज राजधानी जो है ना बहुत कम पूछाता है, लगभग कभी कभार एक क्वेश्चन, तो इसलिए राज राजधानी को तो याद करना ही है। लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो पूछाता है देश राजधानी। क्या पूछा जाता है? देश राजधानी पूछा जाता है। या फिर पूछा जाता है देश मुद्रा पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? मुद्रा, यानी किस देश की राजधानी कहाँ पे है, किस देश का मुद्रा क्या है, नगुल टर्म किस देश का मुद्रा है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैटिस्टिक्स जीके में। तो पहला आप मान लीजिए कि आपकी जुबान पे जो है टोटल देश का राजधानी मुद्रा याद कर लेना है। इसमें कंजूसी नहीं करना। इसमें मत कहिएगा सिर्फ इस देश का याद कर लेते उस देश को छोड़ देते, नहीं, कुछ भी पूछ देगा, इसलिए इसको कमांड कर लीजिएगा। दूसरा देखिए मुद्रा राजधानी दोनों बोलने हैं। दूसरा आपको याद क्या कर लेना है, हाँ थोड़ा बहुत राजभाषा भी आपको थोड़ा बहुत देख लेना है कि कौन सा कहाँ का भाषा है, ठीक है। अब उसके बाद दिवस पढ़ लीजिएगा। दिवस टॉपिक से 100% 2 क्वेश्चन रहता है, 2 से 3 क्वेश्चन इससे रहता है, 2 क्वेश्चन दिवस से पूछाता है, इसलिए दिवस वाले टॉपिक को भी पढ़ना है। दिवस में एक भी को नहीं छोड़ना है कि भाई साहब जो है ना 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कौन सा मनाया जाता है, किसान दिवस कब मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। ऐसे जितने भी दिवस है आप एक जगह कहीं से भी सेलेक्ट कर लीजिए,
एक जगह और उसको एकदम से लिख लीजिए और उसके बाद उसको पढ़ाई कीजिए, उसको उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। अब इसके बाद आपको पुस्तक और लेखक याद कर लेना है। कौन सा? पुस्तक और लेखक आपको पढ़ लेना है, क्योंकि पुस्तक लेखक से भी 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके लिए आपको करंट पुस्तक भी पढ़ना है और पहले वाले भी पढ़ना है टोटल। इसके बाद और कहाँ से सर क्वेश्चन पूछाता है? तो थोड़ा बहुत नृत्य से पूछाता, शास्त्रीय नृत्य के बारे में, ठीक है। और उसके बाद जो है लोक नृत्य से थोड़ा बहुत क्वेश्चन आता है। ये सब छोटा छोटा टॉपिक हो गया। नृत्य वगैरह आप पढ़ लीजिएगा, शास्त्रीय नृत्य हो गया, नृत्य लोक नृत्य हो गया, त्योहार हो गया, भाषा हो गया, ये सब टॉपिक पे आपको कमांड कर लेना है। एसटीटी जीके आपका मजबूत हो जाएगा और यही सब टॉपिक से लगभग 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पोर्शन पे आपको मेहनत करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है सर ये सब टॉपिक कहाँ से मिलेगा, तो जैसे बिहार जीके का जो सीरीज समाप्त होगा उसके बाद यूट्यूब पे जो है हम एसटीटी जीके करवा देंगे। एसटीटी जीके A to Z चैप्टर वाइज यानी टॉपिक वाइज करवाएंगे, बढ़िया तरीके से जो है समझाएंगे, ट्रिक के साथ याद करवा देंगे। तो आप इस चैनल के सहारे भी तैयारी कर सकते हैं, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा बात, करेंट अफेयर। करंट अफेयर से लगभग 8 क्वेश्चन पूछाता है। अब आपके सवाल ये आता है सर करंट अफेयर की तैयारी कहां से करें, तो एक बात जान लीजिए, अभी से ही आपको करंट अफेयर पढ़ना है। 90 दिन बचा हुआ है। आप अपने रूटीन में जो है इस बात को आधा घंटा कम से कम करंट अफेयर को दीजिए या फिर 1 घंटा करंट अफेयर अभी से ही पढ़ना है, तब जाकर एग्जाम के समय में करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेगा। अब कहिए सर इसके लिए क्या बुक सजेस्ट कीजिए करंट अफेयर के लिए, तो इसके लिए आप 2 बुक इस्तेमाल कर सकते हैं। एसपीडी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हमसे पूछेगा सर बेस्ट कौन सा होगा, तो दृष्टि का भी एक करंट अफेयर आता है। आप दृष्टि आई करके आता है, नहीं आता है, हाँ आई करके आता है, उस बुक को भी आप पढ़ सकते हैं करंट अफेयर के लिए। वहां से जो है बिहार से समिति एग्जाम में है थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां से आता अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो कौन सा बुक यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं, दृष्टि का भी। बाद बाकी करंट के लिए हमको मालूम है कि आप लोग के पास बहुत सारे बुक होंगे, वहां से भी आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो मेहनत करना है सेक्शन 2 पे मेहनत करना है। सेक्शन 1 को रिविजन करना है, सेक्शन 2 पे रिविजन नहीं, फिर से बढ़िया से पढ़ाई करना है, क्योंकि 22 से 23 नंबर यहीं रखा हुआ बाबू, यही वीक पॉइंट है। यही कुछ अगर गलती करते हैं तो सिलेक्शन रुक जाता है, फाइनल मेरिट में नहीं जा पाते हैं। तो इसलिए जो है इस पोर्शन को तैयार कीजिएगा, ठीक है। अब इस पोर्शन का समझ में आ गया, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 समझ में आ गया। अगर आप ऐसे तैयारी करते हैं तो आपका जीके का सिलेबस एकदम बढ़िया तरीके से मजबूत हो जाएगा, जीके का तैयारी एकदम से बढ़िया से मजबूत हो जाएगा। अब लेकिन आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा, हमको मालूम है सवाल क्या आ रहा होगा कि सर हमें ये बात बताइए कि सबसे ज्यादा जीके पे टाइम दे, कि सबसे ज्यादा साइंस पे टाइम दे, सबसे ज्यादा मैथ पे टाइम दे, कि सबसे ज्यादा रीजनिंग पे टाइम दे। अगर आपको सही मायने में सिलेक्शन लेना है, भले ही हम जीके का टीचर है, भले ही हम जीएस पढ़ाते हैं, जीके पढ़ाते हैं, जीएस का एक्सपर्ट है, लेकिन हकीकत रूप से अगर सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी से बोलते हैं आपको रीजनिंग और मैथ पे सबसे ज्यादा टाइम देना है। टाइम किस पे देना है? रीजनिंग और मैथ पे टाइम देना है। अब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आप यहां से एक बात समझ जाइए, क्यों बता रहे हैं ये बात समझिए। क्योंकि रीजनिंग से जो है ना, रीजनिंग से जो है ना कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये 50 क्वेश्चन ऐसा होता है कि अगर अभी से आप 3 महीना रीजनिंग को पढ़ लीजिएगा, रीजनिंग सब्जेक्ट ऐसा आप पढ़े होंगे, क्लास कहीं कहीं कर लिए होंगे, बस रिवीजन करना है। डेली एक चैप्टर बाद सेट लगाना शुरू कर दीजिए, मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, वहां से रीजनिंग मजबूत होगा। और रीजनिंग को अगर आप बढ़िया तरीके से चैप्टर वाइज अभी से 90 दिन के अंदर अगर आप पढ़ाई कर लेते हैं तो 50 में से आप जो है कम से कम 45 क्वेश्चन आप सही कर पाइएगा। 45 क्वेश्चन आपसे सही हो जाएगा, ऐसा सब्जेक्ट है रीजनिंग। अगर ऐसे 48 भी लाता है रीजनिंग में, लेकिन हम 45 कम से कम आपको बोल रहे हैं। अब उसके बाद हम किस पे मेहनत करने के लिए बोले हैं? मैथ पे। मैथ पे अब इसलिए बोले, हम जानते हैं बहुत का वीक है, बहुत को पढ़ने में मजा नहीं आता होगा, लेकिन सिलेक्शन लेना है ना तो मैथ आपको पढ़ना पड़ेगा। 25 क्वेश्चन आता है और 25 क्वेश्चन में अगर आप मैथ में कुछ ही सिलेक्टिव जो है चैप्टर है, जो कि मैथ वाले सर आपको बता देंगे, अगर आप उस चैप्टर को पढ़ लेते हैं 25 में से जो है कम से कम तो आप 20 क्वेश्चन आप सही करने का प्रयास कीजिएगा और 20 क्वेश्चन सही कर लीजिएगा, अगर 3 महीना आप बढ़िया तरीके से तैयारी करते हैं। और देखिए मैथ रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है ना कि अगर एक बार मेहनत कर लीजिएगा ना, आप भी कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा एग्जाम हॉल में, अगर क्वेश्चन आएगा ना तो देख लेंगे। और आप क्वेश्चन जब बनाइएगा ना एग्जाम हॉल में, बाहर भी निकलिएगा ना तो आप कहिएगा मैथ रीजनिंग में जो है इतना तो मेरा सही है ही, गलत करने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन जीके जीएस ऐसा सब्जेक्ट है, आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, अगर 50 क्वेश्चन जीके से आया है तो आप हाईएस्ट 40 ही ला सकते हैं। एवरेज स्टूडेंट की बातचीत कर रहे हैं,
ऐसे लाने के लिए तो बहुत कुछ लाया, लेकिन फिर भी 100% आप नहीं ला सकते हैं। दूसरी बात, कॉन्फिडेंस उतना नहीं रहेगा जीके में कि हम इतना सही करके ही आए, वहां पे कितना भी पढ़, क्योंकि ग्रंथ होता है एक जीके। हकीकत यही होता है कि जीके जो है ना, जीके और जीएस में मान के चलिए क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, थोड़ा बहुत जो है गलत कर ही बैठिएगा। इसलिए जो है इसके बाद जो टाइम देना मैथ के बाद, वो आपको जीएस पे देना है। जीएस से 25 क्वेश्चन आता है। अब इसलिए बोले जीएस यानी कि साइंस पे देना है, क्योंकि साइंस वाला थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक होता है। साइंस वाला जो टॉपिक होता है वो समझने वाला होता है, वो आपके सिलेबस बेस्ड होता है। तो आप साइंस पे दीजिएगा। 25 में से जो है इसमें भी लगभग 20 क्वेश्चन ना करके कम से कम जो है ना आप 18-19 लगभग सही कर लीजिएगा साइंस में, अगर बढ़िया से पढ़िएगा 3 महीना तो। उसके बाद टाइम देना है आपको जीके पे, क्योंकि जीके में और जीके पे जो टाइम देना है वो कहाँ देना है तो हम बढ़िया से समझा दिए हैं। जीके पे टाइम इस वाले पोर्शन को देना पढ़ाई करने के लिए, इस वाले पोर्शन को देना है रिवीजन करने के लिए। बस इतना ही काफी है 90 दिन में आपका सिलेक्शन लेने का। अब यहाँ पे देखिए, हम जानते हैं कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, स्टूडेंट यहाँ लिखे हैं यानी कि 3 टाइप के स्टूडेंट को लेकर हम यहाँ चल रहे हैं। एक स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका सिलेबस 100% कंप्लीट हो गया होगा। एक स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका सिलेबस 5 यानी कि 50 to 75% सिलेबस कंप्लीट होगा। एक स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका सिलेबस 0% सिलेबस कंप्लीट है। तीनों के लिए बता रहे हैं कि तीनों के लिए सबसे बेस्ट क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिख देते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं 100% वाले। इसको 3 पार्ट में बांटते हैं। 100% जिसका सिलेबस कंप्लीट है उसको क्या करना है वो बात समझ जाइए। 100% सिलेबस कंप्लीट वाले स्टूडेंट को क्या करना है। सबसे पहला पॉइंट है, 100% अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया, पहला पॉइंट है कि 4 से 5 दिन पूरे सिलेबस का रिवीजन कर डालिए, पूरे सिलेबस का रिवीजन कर डालिए। दूसरा पॉइंट, दिन में कम से कम 2 मॉक टेस्ट लगाना है। कितना? एक दिन में जो है, एक दिन में 2 मॉक टेस्ट लगाना है। कितना? 2 बोल रहे हैं, 1 नहीं बोल रहे हैं। और 150 दूना यानी कि 300 क्वेश्चन है। 300 क्वेश्चन का आपको टेस्ट लगाना है, क्योंकि अब आपको सिलेबस नहीं पढ़ना, सिलेबस आपका कंप्लीट है। आप पहले से टेस्ट भी लगाते आ रहे होंगे, लेकिन अब मॉक टेस्ट की संख्या दोगुना कर देना, 2 मॉक टेस्ट लगाना। सिर्फ मॉक टेस्ट ही नहीं, वहां पे आपको ये बात भी देखना पड़ेगा कि कौन सा पोर्शन से क्वेश्चन नहीं बन पा रहा, उस पोर्शन को पकड़िए और उस पर थोड़ा सा जम के मेहनत कर दीजिए। देख रहे कि मैथ से मेरा क्वेश्चन नहीं बन रहा, मैथ पे टाइम ज्यादा दे दीजिए। देख लीजिए कि रीजनिंग से मेरा क्वेश्चन छूट रहा है, रीजनिंग पे टाइम ज्यादा दीजिए। देख लीजिए जो पोर्शन से क्वेश्चन छूटा उस पोर्शन पे मेहनत कर डालिए। और उसके बाद जो 2 मॉक टेस्ट लगाइएगा उसका डिस्कशन भी करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉक टेस्ट लगा दिए बस हो गया, आराम से जान के आंसर जानेंगे। आंसर जानने से कुछ नहीं होगा, इसका डिस्कशन देखना है और टाइम को लिमिट करना है। आपका एकदम से माइंड ये सेट रहना है कि एकदम से कम समय में, देखिए वहां पे 2.5 घंटे का समय दिया जाता है, लेकिन आपको प्रयास करना 2 घंटे में जो है आपसे ये सारा कुछ मॉक टेस्ट लग जाए। ठीक है, अब कितना सेफ स्कोर जाएगा वो लास्ट में अभी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा रुक जाइए। अब एक स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका जो सिलेबस कंप्लीट है वो सिलेबस कंप्लीट है सिर्फ और सिर्फ 50 से लेकर के कितना, आप कहिएगा सर जी उसका जो सिलेबस कंप्लीट है ना, आप कहिएगा सर 50 से लेकर के 75% सिलेबस उसका कंप्लीट है। ऐसे स्टूडेंट के लिए क्या सलाह है, ऐसे स्टूडेंट की सलाह है कि अपने रूटीन में दोनों चीज को इंक्लूड कीजिए। पहला बात कि सिलेबस भी कंप्लीट करना है, सिलेबस भी पढ़ते जाना है, साथ साथ मॉक टेस्ट भी लगाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट में करने में लगा हुआ सर मेरा 100% होगा ना तब पढ़ाई करेंगे, एकदम बेकार हो जाएगा, नहीं होगा सिलेक्शन। क्योंकि 3 महीना टाइम है, 90 दिन टाइम है, टाइम रहता तो अलग वाली बात है। इसलिए आपको क्या करना, दोनों काम करना है। पहला, सिलेबस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके लिए आप पढ़ते चले जाइएगा। दूसरा पोर्शन जो है आपको भी मॉक टेस्ट लगाना, क्या करना है, मॉक टेस्ट आपको भी लगाना है, लेकिन दिन में 1 ही मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगाइएगा, उसका डिस्कशन करना है। मॉक टेस्ट लगाइए, डिस्कशन कीजिए, कमजोरी को पहचानिए और जो पोर्शन को आप पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करना है। अब तीसरा जो आ जाते हैं, तीसरा स्टूडेंट आ जाता है, हमको मालूम है जिसका 0% सिलेबस कंप्लीट, कितना 0% सिलेबस कंप्लीट है। वो सोच रहे हैं कि अभी तक मेरा कुछ भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है, ना ही हम मैथ पढ़े कभी, ना ही हम रीजनिंग पढ़े, ना ही जीके पढ़े, ना ही साइंस पढ़े हैं। वैसे स्टूडेंट के लिए जो मेरा बेस्ट सलाह है वो तैयारी करना छोड़ दीजिए, नहीं होगा सिलेक्शन। अगर अभी तक अगर आप सुतल थे, 2 साल हो चुका वैकेंसी आने का और आप कुछ तैयारी नहीं किए हैं, 0% पे है, तो आप अभी भी तैयारी मत कीजिए। 3 महीना में कुछ नहीं होने वाला है।
क्योंकि आप खुद समझ जाइए, जहां आप फिर से सिलेबस पढ़ने के लिए जाइएगा, टोटल 4 सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट का क्लास कीजिएगा तो कम से कम जो है ना, अब फिर जीके में भी ढेर सारा सब्जेक्ट है, क्लास कीजिए, कम से कम आपको डेली 8 घंटा क्लास में चल जाएगा। फिर क्लास का पढ़ने में आपको कम से कम 4 घंटा लगेगा, फिर मॉक टेस्ट लगाने में चल जाएगा, आप उतना नहीं कर पाइएगा, इसलिए इसको छोड़ दीजिए 0% वाले, ठीक है। मेरा बेस्ट सजेशन यही है। अब कहिएगा सर जी, अब कहिएगा क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमको ये बात बताइए, इसका सिलेबस कंप्लीट है, ये दिन में 2 गो मॉक टेस्ट लगा रहा है, डेली 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में इसका 70, 80, 90, 100 ऐसे आ रहा है, 120 भी आ रहा है, लेकिन आपका यहाँ पे सिलेबस तो कंप्लीट नहीं है, सोच रहे हैं हम भी ले लेंगे, इसका तुलना कर लेंगे, संभव ही नहीं है, क्योंकि आप भी मेहनत कर रहे हैं और ये भी मेहनत कर रहा है। 3 महीना जितना आप झोंकिएगा ना, उतना ये भी झोंकेगा, क्योंकि इसको भी सिलेक्शन लेना है, इसके घर में भी गरीबी है, इन्होंने भी माँ बाप के सपने को पाल रखा है और अपने भी सपने पाल रखे हैं, ये भी मेहनत करने के लिए भिड़ेंगे, तो इसलिए ये वाले से है छोड़ ही दीजिए, बेहतर है। अब इन दोनों वाले का मैंने बेस्ट सजेशन दे दिया, आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बात समझ में आ रही होगी कि सर अगर सर इसके अलावा सर क्लास करना चाह रहे हैं, कोई क्लास सर करना चाह रहे हैं, तो बेस्ट सजेशन ये रहेगा, चैप्टर वाइज आप क्लास कर लीजिए। अगर कोई सर आपके शहर में, आपके गांव में अगर कोई भी सर, या फिर ऑनलाइन कहीं भी अगर चैप्टर वाइज अगर आपसे सेट लगवा रहे हैं, तो आप चैप्टर वाइज सेट लगाइए, उससे आपका क्या होगा, रिवीजन होगा, कुछ नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये सजेशन दोनों स्टूडेंट के लिए है कि चैप्टर वाइज लगाइए, बेस्ट रहेगा। अब ये बात होगी। अब एक समझ में आ रहा होगा, आप लोग सोच रहे हैं सर मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएंगे। मॉक टेस्ट लगाने के लिए शिक्षा पथ एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। वहां पे आपको क्या होगा, वहां पे मॉक टेस्ट की जो है सुविधा आपको मिल जाएगी, मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं, बिहार एसएससी का स्पेशल मॉक टेस्ट, वहां से अपने जो है इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। क्या जी सर जी। अब यहाँ पे हो जाती है सारा कुछ डिटेल, किस कमजोरी को पकड़ना, यही तो वीक पॉइंट था ना, इसी वीक पॉइंट को पकड़ना है। अब आ जाती है सबसे बड़ा पॉइंट कि सर सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। सर तैयारी तो कर रहे हैं सर, मेरा सेट में अगर कितना आ जाता है, अगर टोटली सब दिन अगर कितना सेट आ जाएगा तो हम सर सही कर पाएंगे, यानी कि कंफर्म समझेंगे कि मेरा सिलेक्शन अब की बार हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, पिछले बार का कटअप आप देखने के लिए जाइएगा, हम ओवरऑल एवरेज बता रहे हैं, कटअप नहीं बता रहे हैं। कटअप में क्या होता है, हमको पूरे की पूरे कैटेगरी वाइज बताना पड़ेगा, लेकिन हम ओवरऑल आपको बता रहे हैं, सेफ स्कोर बता रहे हैं, टोटल का एवरेज बता रहे हैं। पिछले बार 110 गया था, लेकिन अब की बार 110 पे आपको नहीं अटकना है, ये दिमाग में लेके नहीं चलना है 110 आ जाएगा तो अब की बार भी सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। आपको सेफ स्कोर अगर चाहिए तो कम से कम जो है, कम से कम 120 से लेकर के 125 आपको लेके चलना पड़ेगा। अगर इतना क्वेश्चन अगर आपका सेट में सही आ रहा है, अगर आप जो मॉक टेस्ट लगाते हैं अगर इतना क्वेश्चन सही आ रहा है, तो अपने आप को सेफ स्कोर जोन में समझ सकते हैं। अगर 120 या फिर 125 के एवरेज में आ रहा है तो 118-17 भी थोड़ा बहुत चढ़ सकता है, ठीक है, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत इंक्रीज करना है। तो आप जो सेट लगाते हैं उसमें प्रयास करना है कि अगर आज भले ही 80 आ रहा है, 90 आ रहा है, 100 आ रहा है, लेकिन प्रयास करना उसको 120 या 125 तक ले जाने का, तब आप 100% हो जाइएगा कि मेरा जो है प्री निकल जाएगा बिहार एसएससी का। अब एक बात और कि आप लोग के मन में काफी ज्यादा सवाल आ रहे हैं, सर बुक कौन सा सजेस्ट कीजिएगा। देखिए हम बुक यहाँ कोई स्पेशल बुक सजेस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें अधिकांशतः स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि तैयारी करके छोड़े हुए हैं, जो कि 2 साल हुआ फॉर्म भरने का, इसका मतलब तैयारी आप 2 साल पहले से कर रहे हैं और शुरुआती दौर में आप तैयारी किए होंगे, कहीं क्लास भी कहेंगे, कई सारे बुक भी पढ़े होंगे, लेकिन बीच में छोड़े हैं। इसलिए हम कोई स्पेशल बुक यहाँ सजेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए लूसेंट आप लोग पहले से पढ़े होंगे, लूसेंट का बुक लीजिए, एसपीडी का बुक लीजिए, सब आप पहले से पढ़ रखे होंगे। तो आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं, जो भी नोट्स पढ़ रहे हैं, आप उसका रिविजन कीजिए। क्या करना है, आपके पास जो भी बुक है, जिस बुक से अभी तक आप पढ़ाई करते आए हैं, जिस नोट से आप पढ़ाई करते आए हैं, जो सर के पास आप क्लास किए होंगे, उस सर का नोट्स को रिवीजन करना है, नया बुक नहीं पढ़ना है। और साथ ही साथ एक पीवाईक्यू बुक आप ले लीजिएगा, और पीवाईक्यू बुक अगर आप पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो पीवाईक्यू बुक आप पढ़ सकते हैं। आप कहें सर प्रीवियस ईयर कौन सा सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो आपको पढ़ना बिहार से इंटर लेवल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक आता है वो पढ़ लेना है। साथ ही साथ बिहार एसएससी ग्रेजुएशन लेवल का जो प्रीवियस ईयर का बुक आता है, यानी कि उसका भी पीवाईक्यू देखना। बिहार एसएससी ग्रेजुएशन यानी कि बिहार एसएससी सीजीएल है ना, कहे जी सर जी, उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उसको भी देख लेना कि सर उसके अलावे सर, तो उसके अलावे जो है ना, जो घटना चक्र पढ़ेंगे तो अच्छी वाली बात है, नहीं पढ़ेंगे तो बीपीएससी का कम से कम क्वेश्चन का देख लीजिएगा। बीपीएससी का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर, कम से कम हम 3 बुक बोल रहे हैं प्रीवियस के लिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल,
बिहार एसएससी ग्रेजुएशन लेवल, अब बीपीएससी का बुक कम से कम देख लेना है। इतना अगर आप देख के जाते प्रीवियस ईयर में तो समझिए कि अच्छी वाली बात है, यानी कि आपका जो है तैयारी बेहतर होने वाला है। तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं, यहाँ पे जितने पोर्शन पे चर्चा करने वाले थे हमने चर्चा किया, बेस्ट सजेशन दिए। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, देखिए हम ये रूटीन आपको नहीं बता रहे हैं कि आप दिन में 24 घंटा पढ़िए, 15 घंटा पढ़िए, 8 घंटे पढ़िए, आप अपने क्षमता के अनुसार पढ़िए, जितना आपकी क्षमता है। ये मत सोचिए कि हम दिन में 8 ही घंटा पढ़ेंगे, नहीं, जितना टाइम मिल जाता जी जान झोंक देना है। अगर 24 घंटा में अगर आपको 14 घंटा टाइम मिलता 14 घंटा पढ़िए, 15 घंटा मिलता 15 घंटा पढ़िए, लेकिन पढ़िए, तभी सिलेक्शन होगा, क्योंकि टाइम लिमिट है। तो हम एक ही सजेशन देना चाहेंगे, लास्ट में एक ही बात कहेंगे कि जितना बात बताए हैं अगर आप इसको फॉलो करते हैं, यकीनन मानिए कि बहुतों को सिलेक्शन दिलाए हैं और आप लोग का भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए जो है पूरे रूल को फॉलो कीजिएगा, आप अपने अनुसार फॉलो कीजिएगा, दिन में रात में कभी पढ़िए, फॉलो कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपकी बार सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।